एपिसोड की शुरुआत में यून हान को कहता है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे साथ सोने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी हान मन ही मन सोचता है कि हाँ, जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी ये फालतू बकवास मान लूंगा? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। और मुझे क्या हो गया था कि मैं इसके साथ खाना खाने आ गया। फिर कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब यून हान के लिए कार की दरवाजा खुलता है और कहता है, तुम अंदर जाओ। हान कहता है, क्या हम तुम्हारे कार में जाएंगे? मुझे लगा था कि कॉलेज की बाहर ही कोई रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे। तभी यून हान को कहता है, तुम्हें पता है ड्राइव पे जाने से भी हमारा ब्रेन रिफ्रेश होता है, ये अच्छा नहीं है। इसके पहले तुम किसी के साथ ड्राइव पे गए थे? हान के दिमाग में तो चल रहा था, मुझे बहुत सारा काम है और ड्राइव पे जाना उनमें से तो नहीं है। फिर हान यून को कहता है, हम 30 मिनट से ड्राइव कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट और कितना दूर है? तब यून कहता है, तुम फिर से शुरू हो गए, टेंशन मत लो, हम अभी पहुंच जाएंगे वहाँ पर। और जब वो दोनों रेस्टोरेंट के सामने आता है तब हान उसे कहता है, मुझे तो लगा था हम कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और पढ़ाई करने जाएंगे, लेकिन क्या तुम हमेशा ऐसे ही रेस्टोरेंट पे खाना खाते हो? यून कहता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आज तुम मेरे साथ डिनर करने वाले हो तो मुझे लगा कि हम कोई अच्छे से जगह पे जाए खाना खाने के लिए। फिर पेजेंट का सीन दिखाया जाता है जब यून मन ही मन सोचता है, उसने मुझे ये सब बोला था तो मैं कैसे बिलीव कर दूं कि उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए। वो मुझसे इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है, मुझे खाना भी खिला रहा है ताकि इसके बाद वो अपना काम करवा सके मुझसे। उसे क्या लगता है वो ऐसा करके बच जाएगा, मैं भी इसका बिल दूंगा। लेकिन ये सारी खाना देखकर मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा महंगा है, इस महीने का कितना पॉकेट मनी बचा है मेरे पास। और ये सारी चीजें सोचते सोचते वो खाना खाना स्टार्ट करता है और जब वो खाना खाता है तो उसका रिएक्शन था, वाओ ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। हान को देखकर यून मन मन सोचता है, इसे देखो पहले कितना बकबक कर रहा था और अभी कितने अच्छे से खा रहा है। वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है। पहले तो वो भीतू बिल्ली की तरह डरता है, लेकिन फिर ऐसा करता है। और उसकी गाल खाने के टाइम कितना क्यूट लगता है। वो हान है, जब उसके मुंह में कुछ होता है उसे दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। उनके दिमाग में दूसरी बात ही घूम रहा था और फिर खुद कहता है, लेकिन हान को इतने अच्छे से खाना खाते हुए देखकर भी मुझे अच्छा लग रहा है, तो खाना ना खाकर कैसे रहता है पता नहीं। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच में मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, लेकिन वो लकी है कि क्योंकि वो क्यूट है। तब हान यून को कहता है, तुम मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो और तुम्हारी चेहरे पे फिर से ये पारवी स्माइल कैसा है? तब यून कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा मीन हो, अगर मैं सांस भी लूंगा तब भी तुम बोलोगे मैं तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा ही सोच रहा हूँ। तब हान कहता है, जब मैं सो रहा था तब तुमने मेरा हाथ बांधा और मेरे लिए वो सारी चीजें खरीद के लेकर आए हो, तो मैं तुम्हारे बारे में अच्छा तो नहीं सोच सकता। तब यून कहता है, हाँ मैं मानता हूँ मैंने वो सारी चीजें किया है, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ वो सब करने का। और हान को खाना खिलाने जाता है, जिसे देखकर हान मन ही मन सोचता है, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम्हें तो इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं होता तो वो ये सब नहीं करता। फिर भी उसकी फीलिंग्स जो कुछ भी हो, वो जो बोल रहा है वो इतना भी बुरा नहीं है। हान तब यून को पूछता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? आज सुबह तुमने मुझे कहा हम एक बार करेंगे और फिर तुम मुझे कभी फॉलो नहीं करोगे, और अभी तुम बोल रहे हो कि तुम्हें मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये बात तुम याद रखना, अपनी बात से मत मुकरना। तब यून कहता है, मैं अपने सपने में भी नहीं सोचूंगा। और मनी मन सोचता है, वो इतने अच्छे से खाना खाने के बाद भी इसका मूड वैसे के वैसा ही है। एंड अगर तुम मुझे खुद से दूर करना चाहते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और तुम देख लेना एक बार मेरा फीलिंग्स फेड हो जाएगा तो मैं तुम्हारे तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखूंगा। और फिर बिल का टाइम आता है, तो बिल तो यून देने जाता है, लेकिन हान उसे बीच में रोक देता है और कहता है, नहीं बिल हाफ हाफ होगा, मैंने जो खाया उसका बिल मैं ही दूंगा। तब यून कहता है, नहीं मैंने तुम्हें कहा था कि ये मेरा ट्रीट है, तो बिल तो मैं ही दूंगा। अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही ज्यादा बड़ी बात है तो तुम नेक्स्ट टाइम दे देना। हान तब मन ही मन सोचता है,
मैं बिल पे करना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोबारा खाना खाने नहीं आना चाहता। हमने कितना सारा टाइम वेस्ट किया है एक खाना खाने के लिए, और ये तो हमेशा ही होता है। जब भी मैं इस इंसान के साथ होता हूँ मेरा टाइम खराब ही जाता है और गॉड से प्रे करता है, प्लीज गॉड कल भी इसे लाइब्रेरी मत भेजना अगर ऐसा ही हुआ तो। फिर सीन शिफ्ट होता है और सुबह का सीन दिखाया जाता है जब यून नींद से उठता है और हान को बुलाता है, लेकिन वो देखता है हान अपने बेड पर भी नहीं है, बाथरूम में भी नहीं है। क्या वो इतना सुबह सुबह निकल गया है? ठीक है, वैसे भी वो लाइब्रेरी जाने वाला है और वो भी कॉलेज के लिए तैयार होता है। तब वो अपने कपड़े को देखता है और कहता है आज मैं क्या पहनूं, और तब उसे याद आता है कि उसने बहुत सारे प्लेन शर्ट खरीदा है और वो प्लेन शर्ट को हाथ में लेकर कहता है जब मैं हान को डेट करूंगा तब उसका पूरा वार्डरोब चेंज कर दूंगा। वो हमेशा ऐसे प्लेन कपड़े कैसे पहन सकता है? और मेरा चश्मा कहाँ गया? जब वो अपने चश्मे को लेने जाता है तब देखता है वहाँ पर एक एनवलप है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कल के फूड के लिए, मतलब उसके अंदर पैसा था जो हान ने रखा था। फिर सीन शिफ्ट होता है, दिखा जाता है यून लाइब्रेरी में बैठकर सोच रहा था इसका प्रॉब्लम क्या है। हर कोई मुझसे भीख मांगता है कि मैं उन्हें ऐसी रेस्टोरेंट पे लेकर जाऊं और ये मुझे खाने का पैसा दे रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं उसे इतने महंगे रेस्टोरेंट पे लेकर जाऊंगा जहाँ पर वो बिल देने का सोचेगा भी नहीं। लेकिन वो कहाँ पर है? अभी तक आए क्यों नहीं? बहुत लेट हो गया है। क्या वो खाना खाकर फिर आएगा ताकि कल की तरह ना हो? तभी एक लड़की आकर इनको कहता है हेलो, मैंने सुना है हान के बगल वाले सीट पे तुम बैठते हो, तो तुम सच में यहाँ पर हो? तब यून उसे पूछता है क्या तुम हान के साथ एक ही क्लास में पढ़ती हो? तब वो लड़की कहती है हाँ, मेरा नाम किम हारिन है। यून उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों बैठ रहे हो, ये तो हान का सीट है। तब वो लड़की कहती है हान ने कहा है वो ये सीट यूज नहीं करेगा, तो आज से मैं इस सीट पे बैठ सकता हूँ। यून गुस्से में कहता है क्या वो यहाँ पर दोबारा नहीं आने वाला? वो लड़की कहती है नहीं। यून मन ही मन सोचता है विल प्लेड हान, तो तुम ऐसे खेलने वाले हो? इतने सारे लोगों में से तुमने अपना सीट इस लड़की को दे दिया जिसे मेरे ऊपर क्रश है। तब यून को देखकर वो लड़की थोड़ा डर जाती है। यून उस लड़की को कहता है मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। वो लड़की कहती है क्या तुम अभी चले जाओगे? यून कहता है हाँ, और वो से जाने लगता है। वो लड़की उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन यून नहीं रुकता, और फिर वो हान को मैसेज करता है और कहता है तुम कहाँ पर हो? जो लड़की मुझसे मेरा नंबर मांग रही थी वो आकर तुम्हारी सीट पे बैठ गई थी। क्या तुमने उसे कहा है वहाँ पर बैठने के लिए क्योंकि तुम मुझे देखना नहीं चाहते? एक्चुअली आई डोंट केयर, तुम मुझे पहले ये बताओ तुम कहाँ पर हो। और मन ही मन सोचता है यहाँ पर कोई चांस ही नहीं है कि वो मुझे बताएगा वो कहाँ पर है, क्योंकि उसने बहुत बार मुझे मना किया है उसे फॉलो ना करने के लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर ऐसा हुआ कि मैं रास्ते में अचानक से उससे टकरा गया तब तो वो कुछ नहीं कह पाएगा। और उसने हान को जितने भी सारे मैसेजेस किए थे उसे डिलीट कर देता है और उसे मैसेज करता है सॉरी रॉन्ग पर्सन, और कहता है ठीक है तुम्हें जितना भागना है तुम भागो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम भी मुझे स्टॉप नहीं कर पाओगे तुम्हें ढूंढने से। दूसरी तरफ हान को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट पे गया था, और वो मनी मन सोचता है ये रेस्टोरेंट कैंपस से थोड़ा दूर है लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। आज फाइनली मैं अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाऊंगा और इंटर्नशिप के लिए अप्लाई भी कर पाऊंगा। और फिर हान अपना कॉफी ऑर्डर करके अपने सीट पे जाकर बैठता है। हान के लिए राइटिंग थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो सोचता है क्या मैं आज ये खत्म कर पाऊंगा, और कहता है आई विश मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई में फोकस नहीं करना पड़ता, तो मैं सिर्फ इस इंटर्नशिप पे ही फोकस कर पाता। फिर हान अपना लैपटॉप ओपन करता है और लैपटॉप का पासवर्ड जो यून ने रखा था वो उसे डालना पड़ रहा था। तब उसे यून की याद आता है और कहता है यून अभी क्या कर रहा होगा, क्या मुझे ना देखकर वो गुस्से में होगा? लेकिन इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, लेकिन उसके लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसे किसी से सच्ची में प्यार हो जाए, और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसका और हरिन का शायद कुछ हो सकता है। और ये सब सोचते वो टेबल के ऊपर ही अपना सर पटक देता है, जिसे देख वेटर घबरा जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? हान कहता है हाँ मैं पूरा ठीक हूँ, टेंशन मत लीजिए। और फिर मन मन सोचता है अभी मुझे यून के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, मैं जो काम करने के लिए आया हूँ मुझे उस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। लेकिन फिर कहता है मैं इसके लिए
लिखूं क्या, और वो टॉपिक था कि तुम ये नौकरी क्यों करना चाहते हो, और वो भी 400 वर्ड्स में उसे लिखना था। तो हान ने सिर्फ इतना ही लिखा कि मैं पैसा इनकम करना चाहता हूँ इसीलिए। और फिर और एक टॉपिक था जो था एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो 600 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो हान ने सिर्फ लिखा था हाई स्कूल देन यूनिवर्सिटी। और मनीमन सोचता है क्या कभी कोई ये वर्ड लिमिट्स को कंप्लीट कर पाया है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और तभी यून के सारे दोस्त वहाँ पर आते हैं और हान को देखकर कहता है, हान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और यून को दिखाया जाता है जो हर जगह हान को ढूंढ रहा था। और मनीमन सोच रहा था कि हान कहाँ पर जा सकता है जहाँ पर वो शांति से अपना पढ़ाई कर सकता है। और वो हर एक पॉसिबल जगह कर ढूंढता है, लेकिन उसे हान का एक बार भी नहीं मिलता। इवन वो हान का दोस्त का जो कैफे था वहाँ पर भी जाकर उसे ढूंढता है, लेकिन यून को वहाँ पर भी नहीं मिलता। और यून मनीमन सोचता है हान कहाँ जा सकता है। मैंने कॉलेज की आसपास 10 मिनट की दूरी पे जितने भी रेस्टोरेंट है, कैफे है, मैं हर एक जगह ढूंढ चुका हूँ, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। उसके पास तो कार भी नहीं है, तो वो ज्यादा दूर भी नहीं जा पाएगा। अभी तो रात भी होने वाला है, वो कहाँ पर है, किसी को ढूंढना कितना मुश्किल है। और फिर खुद ही सोचता है मैं उसे ढूंढने में इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ। मैं उसे ढूंढ रहा था क्योंकि मैं गुस्से में था, लेकिन अब मैं उसे नहीं ढूंढ पाया। मैं जब भी हान के आसपास होता हूँ तो उसका रिएक्शन कुछ अलग ही होता है, हमेशा गुस्से वाला हो। लेकिन फिर भी मैं उसे ढूंढने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। जब मैंने ये शुरू किया था तब मैं इसके बारे में सीरियस ही नहीं था। जब मैंने उसे मेरा पेट पार्टनर बनने के लिए कहा था तब मैं यही सोच रहा था कि ये हमारे लिए अच्छा ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम एक ही रूम में रहते हैं। क्योंकि हम दोनों लड़का है तो मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स की बात ही नहीं है। मुझे लगा था ये एक पेट पार्टनर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अब जाकर मुझे लगता है मेरा फीलिंग्स उसके लिए सिंसियर है। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, वो भी एक लड़के के लिए। ये कपड़े जो मुझे हमेशा से लगता था कि ये तो कोई त्राश है, और मैंने ये गंदा वाला ग्लास भी पहना। और आज तो मैंने पूरा सिटी में उसे ही ढूंढ रहा था जो हमेशा से कहता है कि वो मुझे हेट करता है। और फिर वो अपने फोन पे टाइम चेक करता है और कहता है अब तो इतना लेट हो गया है, वो शायद रूम में भी चला गया है। ठीक है, मैं उसे और थोड़ी देर ढूंढता हूँ। तभी यून देखता है हान उसके दोस्तों के साथ है। इसे देखकर यून कहता है व्हाट द हेल, हान इन लोगों के साथ क्या कर रहा है। और तभी यून की नजर जाता है हान के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ। इसे देखकर यून कहता है हान ये क्या है, तुमने कभी तो मेरी तरफ देखकर ऐसे नहीं मुस्कुराए। और यह पढ़ी एपिसोड खत्म होता है।